दोस्तों आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगी समय के उन पन्नों में जहां कुछ प्राचीन शहर जो कभी सभ्यताओं का गौरव थे आज पानी की गहराइयों में खो चुके हैं। ये शहर जो कभी व्यापार और संस्कृति के प्रतीक थे अब पानी के नीचे खामोश पड़े हैं। इनके संगमरमर के पिलर्स, नक्काशीदार मूर्तियां और प्राचीन रहन सहन का सारा परिवेश पुरातत्ववेत्ताओं और गोताखोरों के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 7 ऐसे प्राचीन शहर जो पानी में डूब गए। तो चलिए चलते हैं रहस्य की असली दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है द्वारका, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी। द्वारका भारत का पहला शहर है जिसे गेटवे टू हेवन भी कहा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में द्वारका को भगवान कृष्ण का साम्राज्य माना जाता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार द्वारका एक ऐसा शहर जिसे भगवान कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा से गोमती नदी के किनारे बनवाया था। कहा जाता है कि इस शहर में 70,000 से भी ज्यादा महल थे जो सोने और चांदी से बने थे। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी की मृत्यु के 36 साल बाद माता गांधारी के शाप की वजह से द्वारका समुद्र में डूब गई। 1980s में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात में अंडर वाटर सर्वे किए और 100 फीट की गहराई में एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, पिलर्स, मिट्टी के बर्तन और लंगर मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 5,000 से 10,000 साल पुराने तक हो सकते हैं, जो द्वारका को दुनिया के सबसे प्राचीन जलमग्न शहरों में से एक बनाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र का स्तर बढ़ने और लगातार सुनामी और भूकंप ने इस शहर को निगल लिया। आज द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरा शहर है थोनिस हेराक्लियोन जो कि मिस्र में है। इसे क्लियोपाट्रा का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है जो एंशिएंट इजिप्ट का एक समृद्ध पोर्ट सिटी था। इसे ग्रीक माइथोलॉजी में हेरकुलिस और पेरिस हेलेन से जोड़ा जाता है। यह शहर टोलमी राजवंश के दौरान खासकर क्लियोपाट्रा के समय में ट्रेड और वेल्थ का हब था। लगभग 1200 साल पहले थोनिस हेराक्लियोन भूमध्य सागर में डूब गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई साल तक लगातार सी लेवल्स और सेस्मिक एक्टिविटी ने सिटी के नीचे की क्ले रिच सॉइल को लिक्विफाई कर दिया, जिससे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और स्ट्रीट्स पानी में डूब गए। 1990s में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोड्डियो ने अबू किर बे में इस शहर को डिस्कवर किया। खुदाई में 18 फुट ग्रेनाइट स्टैच्यू, टॉलमी कॉइन्स, इंसेंस बर्नर्स, ज्वेलरी और क्लियोपाट्रा 3 की पत्थर की मूर्ति मिली जो इजिप्शियन और ग्रीक एस्थेटिक्स का मिक्सचर दिखाती है। ये कलाकृतियां पानी के नीचे सदियों तक संरक्षित रहीं। थोनिस हेराक्लियोन अब भी अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की प्रमुख साइट है। हालांकि यूनेस्को इसे दुनिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की सोच रहा है। तीसरा शहर है पावलो पेट्री जो भूमध्य सागर में ग्रीस के दक्षिणी लाइकोनिया तट पर स्थित है। 5,000 साल पुराना यह शहर दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला जलमग्न शहर है। माइसेनियन या मिनोवन सभ्यता से जुड़ा पावलो पेट्री एक नियोजित शहर था जिसमें सड़कें, इमारतें, आंगन और कब्रें थीं। 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के रिसर्चर निकोलस फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास 3 प्रलयकारी भूकंप आए थे जिससे इस शहर में 3 से 12 फीट तक पानी भर गया था। पावलो पेट्री का लेआउट आज भी बरकरार है जो स्नॉर्कलिंग के माध्यम से देखा जा सकता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और भवन निर्माण सामग्रियां और मलबे मिले जो कांस्य युग की नगर योजना को दर्शाते हैं। 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच साइट डिक्लेयर किया ताकि शिप्स, एंकर्स और पोल्यूशन से इसे बचाया जा सके। चौथा शहर है बैया जिसे लास वेगास ऑफ द रोमन एम्पायर कहा जाता था। नेपल्स के पास बे ऑफ नेपल्स में स्थित बैया एक लग्जरी रिजॉर्ट टाउन था जहां रोमन एलिट्स जैसे जूलियस सीजर, नेरो और हार्डियन अपने विलास में पार्टी करते थे। यहाँ के गर्म पानी के झरने, सुहावना मौसम और भव्य इमारतों ने इसे सुखवादी जीवन शैली का केंद्र बना दिया।
बया कैंपीफ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो के ऊपर बना था। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये शहर धीरे धीरे बे ऑफ नेपल्स में डूब गया। 1940 के दशक में इसे फिर से खोजा गया और 2002 से ये एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। अंडर वाटर सर्वे में पिसोनियन विला, सम्राट क्लॉडियस की मूर्ति से सुसज्जित निम्फियम, मोजाइक और कई मंदिर मिले। आज बया एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल पार्क है जहां लाइसेंस्ड स्कूबा डाइवर्स लोकल गाइड्स के साथ रोमन विलास और स्टैच्यूज देख सकते हैं। कुछ पार्ट्स पानी के ऊपर भी विजिबल है जो स्नॉर्कलर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। पांचवा शहर है पोर्ट रॉयल, जिसे 17th सेंचुरी में विकेडेस्ट सिटी ऑन अर्थ यानी धरती का सबसे दुष्ट शैतानी शहर कहा जाता था। किंगस्टन हार्बर में स्थित ये कैरेबियन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो ब्लैक बीड जैसे समुद्री डाकुओं का अड्डा था। 4 किले और 2000 इमारतों वाला ये शहर धन संपदा और अय्याशी का प्रतीक था। पर 7 जून 1692 को एक 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप और सुनामी ने पोर्ट रॉयल को कैरेबियन सी में डुबो दिया। ये शहर गाद और रेत पर बना था जो लिक्विफिकेशन की वजह से कोलैप्स हो गया। पोर्ट रॉयल के डूबने को एक्ट ऑफ गॉड माना गया क्योंकि लोग इसे इमोर्टल एक्टिविटीज की पनिशमेंट मानते थे। पोर्ट रॉयल दुनिया के बेस्ट प्रिजर्व्ड अंडर वाटर सिटीज में से एक है। खुदाई में 1686 के घरेलू सामान और पायरेट आर्टिफैक्ट्स यानी समुद्री डाकुई कलाकृतियां मिली। पानी ने इन अवशेषों को लगभग परफेक्ट कंडीशन में रखा। आज पोर्ट रॉयल एक स्लीपी फिशिंग विलेज है, लेकिन यहाँ पानी के नीचे के खंडहर स्कूबा डाइवर्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र हैं। छठा शहर है शीचेंग, जिसे अटलांटिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। झेजियांग प्रोविंस में क्युआनडाओ लेक के नीचे 130 फीट की गहराई में स्थित ये पूर्वी हान राजवंश का शहर था। सफेद मंदिर, मेहराब, पक्की सड़कें और घरों ने इसे पिक्चरस्क बनाया। 1959 में चाइनीज गवर्नमेंट ने शिनान रिवर डैम प्रोजेक्ट के लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाया जिसके लिए शीचेंग को इंटेंशनली फ्लडेड किया गया। फ्रेश वाटर लेक की वजह से शहर के वुडन स्ट्रक्चर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स आज भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। 2001 में रीडिस्कवर्ड शीचेंग की 265 मेहराबें, 5 मीनारें और मिंग पिंग राजवंश की मूर्तियां आज भी बरकरार हैं। गोताखोरों को ड्रैगन, लायन और फोनिक्स कार्विंग्स मिले जो प्राचीन चीनी शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं। आज शीचेंग एक पॉपुलर डाइविंग साइट है जहां डाइवर्स 1400 साल पुराने आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। चाइना ने इसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना शुरू किया है और ये अंडर वाटर प्रिजर्वेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आखिरी शहर है या यूं कहें गांव है अटलिट यम, जो भूमध्य सागर में इजराइल के हाइफा कोस्ट के पास 26 से 39 फीट की गहराई में है। 7000 बीसी की ये नौपाषाण कालीन बस्ती दुनिया के सबसे पुराने जलमग्न स्थलों में से एक है। 1984 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट एहुड गलीली ने इसे जहाजों के मलबों के सर्वेक्षण के दौरान डिस्कवर किया। ऐसा माना जाता है कि लगातार समुद्र का स्तर बढ़ने और सुनामी की वजह से ये 8000 साल पहले समुद्र में डूबा। उत्खनन में आयताकार पत्थर के घर, चूल्हा, एक सूखा पत्थर का कुआं और पानी के नीचे स्टोनहेंज जैसी एक महापाषाण संरचना शामिल है जिसमें 1300 पाउंड्स के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के इंसानों की कब्रों में एक माँ और बच्चे के स्केलेटन मिले जिसमें ट्यूबरक्यूलोसिस के जेनेटिक मार्कर्स मिले। अटलिट यम पुरातत्वविदों के लिए एक टाइम कैप्सूल है जो प्रारंभिक मानव बस्तियों को समझने में मदद करता है। इनका प्रिजर्वेशन पानी की प्रोटेक्टिव लेयर्स की वजह से एक्सेप्शनल है। तो दोस्तों, ये थी 7 प्राचीन शहरों की कहानी जो कभी सिविलाइजेशंस के हार्ट थे और आज समुद्र की गहराइयों में सो रहे हैं। इनके खंडहर हमें इतिहास, वास्तुकला और मानव लचीलेपन की कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो फैसिनेटिंग लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या आप कभी अंडर वाटर सिटीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।